अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाई साहब? जी मेरा नाम उमर फारूक है। उमर फारूक भाई। जी तो माशाल्लाह से अब ये जो हुनर है हाथ से लिखाई वाला, जी। ये तो अब बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, तो इसे आपने आबाद रखा हुआ है, कब से कर रहे हैं ये काम? अब ये आबाद अभी तक तो है, हाँ हाँ आगे का पता नहीं। उम्र भी हमारी हाँ हाँ। इस टाइम 60 के करीब जा रही है, अच्छा। मगर हमारा ख्याल करने वाला कोई नहीं, ना गवर्नमेंट हाँ हाँ ना अवाम। हाँ हाँ ये सोचते हैं बस ये पेन से लिख रहे हैं, हाँ हाँ लिखेंगे हाँ हाँ। और हमारे से पैसे ले जाएंगे। तो कब से कर रहे हैं ये काम आप जो ये है? काम मैं 1984 से कर रहा हूँ। 1984 से करते आ रहे हैं माशाल्लाह से। तो जब से यही काम कर रहे हैं आप जो है? जी मैं यही काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो अब कोई बच्चों वगैरह को अपना अपना हुनर ट्रांसफ़र किया है या बस ये आप ही तक महदूद है बस? असल में देखो, जो अगर मुझे ये शौक है ना हाँ हाँ तो मैं ही कामयाब होऊंगा, हाँ हाँ उसमें मेरे बच्चों का कोई वास्ता नहीं। हाँ हाँ बच्चों को जो शौक होगा हाँ हाँ तो वो वही काम सीखेंगे, लेकिन हमारे ही घराने के अंदर हाँ हाँ तकरीबन 3-4 बच्चे ऐसे हैं हाँ हाँ। जो इस काम से मुंसलिक तो नहीं है, लेकिन बहुत दिल से कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। अभी ये मेरा भतीजा है, हाँ हाँ ऐसे समझना, ये अक्सर आपके काम भी करते रहे हाँ हाँ और हैदराबाद के नामवर लोग हैं, ये बात नहीं है, हाँ हाँ। ऐसे समझना। तो काम के अंदर मास्टर आदमी तीसरी पीढ़ी तो- काम कर रही है। ये हमारी तीसरी पीढ़ी अच्छा, काम तीसरी यानी अब सिलसिला आवाज चला आ रहा है आपका सर से कर रहा है? एक मेरा, हाँ हाँ फिर मेरा भतीजा, हाँ हाँ फिर मेरे छोटे भतीजे हैं, हाँ हाँ। मेरी बच्ची को भी शौक है अच्छा और अच्छा। हो सकता है मेरी पोती को भी शौक तो हो। ये काम आपने किसी इदारे से सीखा या उस्ताद से सीखा जो है? देखिए, ये शौक होता है, शौक के बाद अगर उस्ताद मिल जाए ना हाँ हाँ तो सोने पे, जैसे ना सोने को पॉलिश कर दी, हाँ हाँ। ऐसे होता है। अच्छा अच्छा, फिर आपने उस्ताद, अगर आप ये काम करें तो आपने ऐसे उस्ताद देखे जो वाकई काम करने वाले, हम्म क्योंकि खूबसूरती है ना वो नजर आ जाती है। हम्म अब कोई पेंटर काम कर रहा आपको नहीं पता, लेकिन तुम सोचोगे यार ये पेंटर है, मगर जो अगर कोई खूबसूरत काम करे तो आपको पता चलेगा नहीं यार ये उससे अच्छा काम करने वाले। सही। अच्छा, पहले तो इसमें कुछ मुआवजा वगैरह मिल जाता, अब कुछ मिल जाता है कि इंसान की दाल रोटी हो जाए, पूरी हो जाए? शुक्र है। अच्छा। ऐसा में ना बस मैं तो लोगों को और गवर्नमेंट को दुआएं देता हूँ हाँ। कि हमारी जो कैलीग्राफी और खराती का, इसमें असल में बात ये कि कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा, और ना दिलचस्पी लेने के लिए कई दफ़ा मैं और मेरा ये भतीजा है, हम कहते हैं यार हमारे पास क्या होगा, कौन सीखेगा, ये इधम ही जाता रहेगा, या उर्दू ख़त्म हो जाएगी, अरबी लिखना ख़त्म हो जाएगी, कोई नहीं लिखने वाले होंगे तो क्या होगा। तो अफसोस भी होता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले को कायम। हुकूमत जो मसा अगर तवज्जो दे तो इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए, कैलीग्राफी पे, पेंटिंग पे। मैं ऑलराउंडर हूँ, तस्वीर, मॉडल, लिखाई, खताती, ये वो था, अब वो नापैद होगा सारा। अब मेरा भतीजा वो ऑलराउंडर है, ऐसा समझना, मगर खुदा के आसरे। सही बात। रहमानी रहीम, मैं इस मस्जिद में मौजूद हूँ और ये मैं फ़न देख रहा था कि जो अब वक्त के साथ साथ जो है ख़त्म होता जा रहा है, और इन दोनों भाइयों से भी मैंने मुलाकात की, चाचा भतीजे ही हैं। लेकिन एक बात बड़ी खूबसूरत की है कि इंसान तो मर जाता है और मर ही जाना है उसने जो है, लेकिन फ़न को तो नहीं मरना चाहिए, और ये फ़न जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। और इसकी क्या वजह है कि ये आगे नहीं बढ़ रहा, जबकि ये ऐसा कदीम फ़न है कि कुरान पाक के नुस्ख़ों को, जो कदीम नुस्खे देखते हैं हम, उससे लेकर आज तक ये कायम है, लेकिन अब ये दम तोड़ता जा रहा है। और इस फ़न को मरना नहीं चाहिए, बल्कि इसको कायम और दायम रखना चाहिए। हुकूमत से भी मैं गुजारिश करूँगा कि इस फ़न को, जिसे हम कैलीग्राफी कहते हैं या ख़ताती कैसे, इसे दोबारा कई इंस्टीट्यूट वगैरह में ऐसे इदारे ज़रूर बनाना चाहिए जहाँ ये लोग शौक़ से सीखें और इस फ़न को कायम और दायम रखें और इसे ज़िंदा भी रखें। वॉइस ऑफ हैदराबाद से मोहम्मद इमरान।